कहा, मुशर्रफ के खिलाफ फैसले के अल्फाज मजहब, तहजीब और इक़दार से बालातर हैं। तहरीरी फैसले से खदशात सच साबित हुए। जवाब के लिए तैयार हैं। मुल्क और इदारे की इज्जत का दिफा करेंगे। केस का तफसीली फैसला जारी। परवेज मुशर्रफ को 5 मरतबा सजाए मौत का हुक्म। फैसले में कहा गया कि मुशर्रफ ने 2007 में एमएलए और आइन तोड़ा। उन पर आए तमाम इल्जामात बगैर शक व शुबा साबित होते हैं। हर इल्जाम पर अलहदा सजाए मौत दी जाती है। तीसरे जज जस्टिस नजर अकबर ने मुशर्रफ गद्दारी के जुर्म से बरी करार दिया। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि इस्तगासा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। अगर परवेज मुशर्रफ फांसी से कबल फौत हो जाएं तो डी चौक पर लाकर 3 रोज तक लटकाया जाए। खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला। जस्टिस शाहिद करीम का फांसी के फैसले पर इत्तेफाक। तफसीली फैसला 169 सफात पर मुश्तमिल। सिक्योरिटी इदारों को मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का हुक्म। हुकूमत का खुसूसी अदालत के जज जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का फैसला। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है, जज साहब ने साबित कर दिया कि वो मेंटली अनफिट हैं। उन्हें अदलिया का हिस्सा रहने का कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस उन्हें फौरी तौर पर काम से रोक दें। एतजाज अहसन ने कहा, समझ नहीं आ रहा फैसले पर हंसा जाए या रोया जाए। अशतर साफ ने कहा, जस्टिस वकार का फैसला समझ से बाहर है। हामिद खान बोले, जज के खिलाफ इसके फैसले पर रेफरेंस नहीं हो सकता। घबराना नहीं है, रिलैक्स एंड चिल। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। कहा, वजीर आजम इमरान खान सूरत हाल को संभाल लेंगे। रियासत के तमाम सतून एक पेज पर हैं। परवेज मुशर्रफ के हवाले से फैसला अभी पढ़ा नहीं है। शहबाज शरीफ की लंदन में अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ को भी फैसले के बारे में नहीं बताया। फैसला पढ़कर ही राय दे सकेंगे। मजीद कहा, नवाज शरीफ के दिल के टेस्ट हुए, पीर को दोबारा पीईटी स्कैन होगा। जायदाद जब्ती के सवाल पर बोले, ये नैब न्याजी गठजोड़ का नतीजा है। फरियाल तालपुर की जमानत पर रिहाई के बाद पहली मरतबा सिंध असेंबली आमद। पीपल्स पार्टी के अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर इस्तकबाल किया। फरियाल तालपुर का जज्बाती खिताब। कहा, अब जेल का खौफ भी खत्म हो गया। उन्हें अस्पताल से धक्के देकर निकाला गया, घसीट कर जेल मुंतकिल किया गया था। फरियाल तालपुर की जेल की रवादात सुनकर कई अरकान की आंखों में आंसू आ गए। 92 न्यूज की खबर की तस्दीक। सुई नॉर्दर्न का पंजाब में आम सनतों और सीएनजी सेक्टर की गैस आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक चंद रोज के दौरान सर्दी के बायस घरेलू सार्फिन के गैस के इस्तेमाल में बेपनाह इजाफा हुआ। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को गैस सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। केएल समिट 2019 का इफ्तिताह। चेयरमैन और मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने समिट का बाकायदा इफ्तिताह किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान, ईरानी सदर हसन रूहानी, अमीर कतर तमीम बिन हमाद उल सानी और इंडोनेशिया के नायब सदर मारूफ आमीन शरीक। 52 इस्लामी मुल्कों के 450 मंदूबीन, सफारतकारों और आला सरकारी हुकाम और काबीना अरकान की भी शिरकत। कराची टेस्ट का आज दूसरा दिन। श्रीलंका की टीम 64 रन, 3 खिलाड़ी आउट पर पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। मैच के पहले दिन बॉलर्स का पलड़ा भारी रहा। मजमूई तौर पर 13 विकेटें गिरी। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 191 रन बना सकी। असद शफीक 63 और बाबर आजम 60 रन के सिवा कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिक न सका। दोनों टांगों की माजूरी बनने नहीं दी मजबूरी। माजूर नौजवान ने भिखारी की बजाय कारोबारी शख्स बनकर कामयाबी की मिसाल कायम कर दी। गुजरात के इलाके कुंजा के रिहायशी अब्बास मुबारक ने व्हील चेयर पर फेरी लगाने का काम शुरू किया। अब अपने ऑटो स्टोर का मालिक है।
बलूचिस्तान में सर्दियों में खुश्क गोश्त खाने का रिवाज सदियों पुराना। लांदी नामी मजेदार गोश्त लोग अंदरून बैरून मुल्क अपने अजीजों को तोहफे में भी भेजते हैं। रिवायती डिश दुम्बा ज़िबा करके बांस में लटकाकर पकाई जाती है। एम्स्टरडम के नवाही इलाके हॉफटॉर्प में रंगारंग कसीरुल सकाफती तकरीब। हॉलैंड में मुकी मुख्तलिफ रंगो नस्ल और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरुका मौसीकी और देसी खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। बरतानिया से आए पंजाबी भंगड़ा ग्रुप की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। लिए चलते हैं। आज के जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक तफसीली फ़ैसला के बाद जो 17 दिसंबर को मुख्तसर फ़ैसला आया था, उसके रिस्पॉन्स में जो ख़दशात का इजहार किया गया था, वो आज के तफसीली फ़ैसले से वो ख़दशात सही साबित हो रहे हैं। आज के फ़ैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मज़हब, तहज़ीब और किसी भी इक़दार से बालातर हैं। अफ़वाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है। हम मुल्की सलामती को कायम रखने और इसके दफ़ा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के हलफ बरदार हैं, और ऐसा हमने पिछले 20 साल में अमली तौर पर करके दिखाया है कि वो काम जो दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई फ़ौज नहीं कर सकी, वो सिर्फ़ पाकिस्तान ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने अपनी अवाम की सपोर्ट के साथ उसको हासिल किया। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए, बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वार का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। जहां दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमज़ोर करते रहे, अब उस दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के साथ साथ बैरूनी जो उनकी ख़तरात हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी चीफ का कल का क्या बयान आया, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोशिशें हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मुल्क की सलामती का एक अहम अदारा होते हुए हमें इस कंप्लीट पिक्चर की विजिबिलिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें होती रही और अभी भी हो रही हैं, और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बैरूनी ख़तरात हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब इन हालात में चंद लोग अंदरूनी और बैरूनी हमलों से हमें इश्ताल दिलाते हुए आपस में भी लड़ाना चाहते हैं, और इस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर हमें थ्रेट का पता है तो हमारा रिस्पांस भी इन प्लेस है। अगर हम बैरूनी हमलों का मुकाबला कर सके, अंदरूनी जो दहशतगर्दी थी उसका मुकाबला कर सके, तो इंशाअल्लाह जो मौजूदा डिज़ाइन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चल रहा है उसको भी समझते हुए उसका मुकाबला करेंगे। जैसा कि आर्मी चीफ ने कल SSG हेडक्वार्टर के और वहाँ पे कहा था कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, अफ़वाज पाकिस्तान ने दी हैं। इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे। हम अपने कदम जो बढ़ते हुए कदम हैं इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफ़वाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफ़ा भी जानते हैं और अदारे की इज़्ज़त और वक़ार का दफ़ा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को
इदारे की कुर्बानियों की, इदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है, तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे। और इंशाअल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज़्ज़त का भी, उसके वक़ार का भी और अदारे की इज़्ज़त और वक़ार का भी भरपूर दिफा करेंगे। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तफसीली बातचीत हुई। इस फैसले के आने के बाद अफवाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं, और मैं मीडिया देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, उससे रिफ्लेक्शन मिल रही है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान किन ख़तरात से दो चार है, उनके जज्बात को भी देखते हुए हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। फ़ौज और हुकूमत पिछले चंद सालों से मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है जहां हर किस्म के ख़तरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे।